दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपको हाल ही में रिलीज हुई गेम चेंजर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत होता है आंध्र प्रदेश के सीएम सत्या से, जो कि काफी टेंशन में हो रहा होता है क्योंकि उसे बार बार एक औरत और उसका बच्चा दिखाई दे रहा होता है। तभी उसके लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से वो लोग उसे पैदल ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। सत्या को वहाँ पर होश आता है, तभी वो जानता है कि उसके दोनों बेटियों आपस में लड़ रहे हैं कि आखिर उसके पिताजी के मरने के बाद सीएम कौन बनेगा। ये देखकर सत्या काफी टेंशन में रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम राम को देखते हैं, जो कि आईएएस होता है, लेकिन तभी उसे बहुत सारे गुंडे मारने के लिए आते हैं क्योंकि जब वो आईपीएस था तब उसके बहुत सारे गुंडों से दुश्मनी था, जो कि अभी वही बदला लेने के लिए वो सारे गुंडे उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम पहले आईपीएस था, लेकिन बाद में वो आईएएस बना। यहाँ पर राम उन सारे गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है। वहीं उसके घर में उसकी मॉम चाह रही होती है कि राम शादी कर ले, लेकिन वो बोलता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अगर आप शादी करवाना ही चाहते हैं तो आप पहले मेरे भाई बहन की शादी करवा दें। अब यहाँ से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। ड्यूटी में हम देखते हैं कि वो सारे गुंडों को एक साथ वहाँ पर बुलाता है और बोलता है कि जिन जिन लोगों ने गलत काम कर रहे हैं वो सब लोग अपना गलत काम को बंद कर दे, लेकिन कोई भी बात उसका मान नहीं रहा होता। तब जाकर राम उन सारे आदमियों को एक बस में बैठाता है और हम देखते हैं कि वो एक चावल फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर वो चावल को चेक करता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि उसका ओनर उस चावल में मिलावट करके बेच रहा होता है। वही राम उसकी असलियत सारे लोगों को बताकर उस चावल मिल को सीज कर देता है। उसके बाद वो एक बड़ा सा मॉल में जाता है, जहाँ पर वो मॉल को गिराने लगता है क्योंकि उसके मॉल के ओनर ने वो मॉल बहुत ही गलत तरीके से बनाया हुआ था। अब यहाँ पर राम सारे कांड करके वो बस में जाता है और उन सारे आदमियों को बोलता है कि देखो, अगर तुमने अभी अपने गलत काम बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे गलत काम को इसी तरह से सीज करता रहूंगा। ये सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और अपने गलत काम को बंद करने लगते हैं। अब यहाँ पर हम सीएम सत्या को देखते हैं, जो एक मीटिंग के दौरान वो बोलता है कि मेरे पार्टी के मेंबर्स के जितने भी गलत काम है वो सब गलत काम को बंद कर दो, नहीं तो मैं अपनी पार्टी से गलत आदमियों को निकालने लगूंगा। ये सुनकर उसके दोनों बेटों भड़क जाता है क्योंकि इसके पार्टी में जितने भी आदमी थे इन सब से गलत काम उसके दोनों बेटा ही कर रहा होता है। तब जाकर उसके पिताजी बोलता है कि तुम अगर गलत काम नहीं बंद किया तो मैं तुम्हें भी अपनी पार्टी से निकाल दूंगा। ये सुनकर उसका बेटा मोपी जो है उसका बात मान लेता है, लेकिन मोपी क्या करता है कि दिन में अपना काम बंद कर देता है, लेकिन रात में अपना इलीगल काम जो कि रेती का होता है वो स्टार्ट ही रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम राम की बहन के शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त बोलता है कि यार तुम शादी क्यों नहीं करते। तब जाकर वो अपने कॉलेज वाले लव के बारे में बात करने लगता है और हम जानते हैं कि कॉलेज में राम बहुत ही मारपीट किया करता था। उसी बीच उसे मालूम चलता है कि उसके दोस्त का एक प्रोफेसर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर राम उस प्रोफेसर को मारने के लिए चले जाता है और वहाँ पर एक प्रोफेसर को मारने भी लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी जो कि दीपिका होती है वो बोलती है कि तुम जिस प्रोफेसर को मारना चाहते हो ये वो प्रोफेसर नहीं है। अब ये सुनकर राम उसे माफी मांगता है, लेकिन दीपिका उसे जेल भेज देती है। तभी राम के दोस्त उसे बोलता है कि देखो, राम ने गलती से तुम्हारे पिताजी पर हाथ उठा दिया है। वहीं उसके दोस्त के समझाने के बाद दीपिका राम को छुड़वा लेती है। वही राम को अब दीपिका से प्यार हो गया था और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि दीपिका भी उनसे इम्प्रेस हो जाती है। वहीं एक दिन राम उसे प्रपोज कर देता है, जिसके बाद दीपिका बोलती है कि मैं तुम जैसे गुस्सेल आदमी के साथ नहीं रह सकता। अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ और लोगों की मदद करो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। जिस पर राम बोलता है कि अगर वो आईपीएस ऑफिसर बन गया तो बोलता है कि तुम बहुत सारे गुंडों को इनकाउंटर कर दोगे, इसीलिए तुम आईएएस ऑफिसर ही बनो। वही हम देखते हैं कि राम अपनी एग्जाम की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसके कम मार्क आने के कारण वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। ये जानने के बाद दीपिका उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन कहाँ जाता है राम को भी मालूम नहीं होता। वही राम और मेहनत करता है और अपनी मेहनत के दम पर आईएएस बन जाता है, लेकिन वो दीपिका को भी ढूंढता है, लेकिन उसे दीपिका कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। तभी यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि राम के एक दोस्त बोलता है कि देखो यार, शायद मैं जानता हूँ कि दीपिका कहाँ पर है, लेकिन वो बहुत ही नशे में था इसीलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर राम वेट करने लगता है कि उसके दोस्त कब होश में आए। अब उसी रात को राम को मोपी के इलीगल काम के बारे में मालूम चल जाता है और वो रात को ही मोपी के सारे आदमियों को पकड़ लेता है। वहीं जब ये बात मोपी को मालूम चलता है तो वो एटीट्यूड दिखाते हुए राम से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुम मेरे सारे आदमियों को छोड़ दो। वहाँ पर राम बोलता है कि मुझे लव मत सिखाओ, मैं लव जानता हूँ,
इसीलिए मैं तुम्हारे आदमी को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे रिटर्न में लिख के दो कि तुम अब से इलीगल काम बंद कर दोगे तो मैं इस पर विचार करूंगा। ये सुनकर मोपी गुस्से में वहां से चले जाता है। वहीं इधर राम के उस दोस्त को होश आ जाता है और वो दीपिका के एड्रेस के बारे में बता देता है जहाँ पर राम उसे मिलने के लिए जाता है, और वो सच में दीपिका का ही एड्रेस था। और यहाँ पर राम उसे मिलकर बहुत ही खुश हो जाता है। वहाँ पर दीपिका उसे बताती है कि वो राम के सिवा कोई दूसरा लड़का से शादी नहीं करना चाहती थी। वहीं उसके पिता राम को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो यहाँ पर चली आई। और हम जानते हैं कि वो यहाँ पर अनाथ आश्रम खोली हुई थी। वहाँ पर राम अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी से मिलता है। वो लेडी थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल था, जो कि हर रोज वो मंत्री को एक लेटर लिख रही होती है। वो लेडी लेटर लिखते हुए राम से बोलती है कि मेरे गांव में बहुत ही प्रॉब्लम्स है और मैं ये लेटर सीएम को देना चाहती हूँ। तब जाकर राम बोलता है कि यहाँ पर थोड़ी दिन के बाद हमारे सीएम आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि सत्या उस गांव में आता है और वहाँ पर स्पीच देने लगता है, जहाँ पर राम उस लेडी को लेकर आता है। वहाँ पर वो लेडी अपना प्रॉब्लम्स बताने लगती है कि हमारे गांव में जो दूध आ रहा है उस दूध में मिलावट हो रहा है। यहाँ पर वो सत्या को ये भी बोल देती है कि जिस फैक्ट्री से दूध आ रहा है वो तुम्हारी बेटा मोपी का है। ये सुनकर मोपी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस लेडी को थप्पड़ मारना चाहता है, लेकिन राम उस पर हाथ उठा देता है। अब यहाँ पर मोपी को लगता है कि शायद उसके पिता राम को उसके जॉब से निकलवा देगा, लेकिन वहाँ पर सत्या बोलता है कि मोपी को तुम मुझसे माफी मांगो। अब यहाँ पर मोपी को न चाहते हुए भी राम से माफी मांगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक सत्या की तबीयत खराब होने लगता है और उसे फिर से हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ पर उसके बेटा मोपी बहुत ही गुस्से में होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा था कि आप उसके जॉब से निकलवा देगा। अब सत्या अपने बेटे की बात सुनकर अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि राम को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दो। वहीं ये बात सुनकर उसके बेटा मोपी बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन सत्या मोपी को भी अपना पार्टी से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो दूध में मिलावट करके बेच रहा था। ये देखकर मोपी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मौका देकर अपने पिता को ही हत्या कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम राम को देखते हैं जो कि दीपिका के साथ शादी करने जा रहा था। वहीं शादी के मंडप में राम को मारने के लिए मोपी ने अपने आदमी भेजा हुआ था। वहीं हम जानते हैं कि उसके पिताजी के मरने के बाद मोपी ही अगला सीएम बनेंगे और मोपी ने ही राम को मारने के लिए अपने आदमी वहां पर भेज दिए थे। वहीं हम देखते हैं कि राम को उसका आदमी पकड़कर एक जगह पर लाता है और उसे मारने लगता है। यहाँ पर राम भी उसे मारता है, लेकिन वो गुंडे बहुत सारे थे इसीलिए वो राम पर भारी पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और वो मोपी के आदमी को मारने लगता है। तभी वहाँ पर सत्या के पर्सनल सेक्रेटरी आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सत्या ने मरने से पहले एक लास्ट वीडियो रिलीज किया हुआ था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मेरे मरने के बाद अगला सीएम राम बनेंगे और मेरे अंतिम संस्कार भी राम ही करेंगे, ना कि मेरे दोनों बेटा, और यही मेरा लास्ट ख्वाहिश है। वहीं ये सब सुनने के बाद राम काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अब मंत्री जी के ख्वाहिश के अनुसार राम उसके अंतिम संस्कार कर देता है। अब उसे वो सेक्रेटरी उसके पास्ट के बारे में बताते हुए बोलता है कि तुम्हारे पिताजी बहुत ही नेक इंसान थे। वही तुम्हारे पिता अनापा गांव के सारे आदमियों की हेल्प कर रहा होता है। वहाँ पर उस गांव में एक बिजनेसमैन स्टील फैक्ट्री बनाने के लिए आया हुआ था, जो कि बहुत ही इलीगल तरीके से वो करना चाहता था। ये जानकर तुम्हारे पिताजी अनापा ने उसके काम को रोक दिया। वहीं जब ये बात गाँव वाले को मालूम चला तो वो लोग तुम्हारे पिताजी को बहुत ही मानने लगे। अब क्योंकि तुम्हारे पिताजी सबको मदद करते थे, इसीलिए तुम्हारे पिताजी के दोस्त ने बोला कि क्यों ना तुम एक पार्टी बना लो। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम लोगों को बहुत ही निस्वार्थ तरीके से मदद करते रहोगे। पहले तो अनापा नहीं मान रहा होता, लेकिन उसके दोस्त और तुम्हारी माँ के कहने पर वो पार्टी खोल लेता है। लेकिन तुम्हारे पिताजी का एक समस्या था, क्योंकि वो बोलने में हकला रहा होता है। वो अपनी स्पीच देते वक्त भी हकलाने लगता है। वो बहुत ही इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। तभी तुम्हारे पिताजी ने एक आदमी को देखा जिसका नाम था सत्या, और तुम्हारे पिताजी ने उसे बोला कि मैं जो भी बोलने की कोशिश करूंगा तुम गांव वाले को वही बताना, और वो सत्या ने ही ऐसा ही किया। अब तुम्हारे पिताजी की दमदार स्पीच और सत्या की बोलने की वजह से वो पार्टी बहुत ही फेमस होने लगा। और जब इलेक्शन का वक्त आया तो तुम्हारे पिताजी के दोस्त ने बोला कि हमें कुछ पैसे की मदद करेंगे, लेकिन अनप्पा बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लोग मुझे निस्वार्थ तरीके से वोट करें। यहाँ पर अनप्पा पहले तो मना करता है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो मान जाता है। और जब उसे मालूम चलता है कि वो पैसे वही बिजनेसमैन दे रहा है जो कि उस गांव में स्टील का फैक्ट्री लगाने वाला था, ये सुनकर अनप्पा गुस्से से वहां से चले जाता है, ये बोलकर कि अगर पैसे के बिना ये पार्टी नहीं चलेगा तो मैं इस पार्टी को बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर अनप्पा के दोस्त और सत्या को टेंशन होने लगता है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि पार्टी में बहुत ही पैसा है और वो किसी भी तरह से उस पार्टी को जिता
भटकाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सत्या और अनप्पा के दोस्त उस बिजनेसमैन से पैसा ले लेता है ये बोलकर कि वो किसी भी हाल में ये चुनाव जीत लेगा। वहीं जब ये बात अनप्पा को मालूम चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो इस पार्टी को बंद कर देगा। वहीं ये बात सत्या को मालूम चल जाता है और सत्या अनप्पा के दोस्त से बोलता है कि क्यों ना हम अनप्पा और उसके फैमिली को कुछ दिन हम कैद करके रखे, वो भी इलेक्शन तक। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम उसे रिलीज कर देंगे। ये बात सुनकर अनप्पा के दोस्त मान जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग अनप्पा के फैमिली सहित अनप्पा को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर सत्या जानता था कि अगर अनप्पा जिंदा रहा तो वो उन सब का भेद खोल देगा, इसीलिए सत्या अनप्पा को मार देता है। वहीं उसकी पत्नी राम को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं सत्या अनप्पा को मारकर इसी तरह से उस पार्टी का हेड बन जाता है और हम देखते हैं कि सत्या सीएम बन जाता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में जब राम को ये बात मालूम चलता है कि सत्या ने ही उसके पिता को मारा था तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार भी किया था। तभी वहाँ पर सत्या के सेक्रेटरी बोलता है कि सत्या को इस बात के लिए बहुत ही पछतावा था, इसलिए वो चाहता है कि तुम ही अगला सीएम बनो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राम सीएम बनने वाला था। तभी वहाँ पर मोपी आ जाता है और बोलता है कि राम अभी सीएम नहीं बन सकता क्योंकि वो अभी तक सस्पेंडेड है और जब तक मेरा केस रहेगा वो सस्पेंड ही रहेगा और मैं अपना केस हरगिज वापस नहीं लूंगा। अब ये सुनकर राम बोलता है कि देखो मुझे सीएम बनने का कोई लालसा नहीं है, अगर तुम सीएम बनना चाहते हो तो तुम सीएम बन सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ चले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोपी वहाँ का सीएम बन जाती है। अब यहाँ पर राम के सस्पेंडेड के ऊपर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर मोपी के खिलाफ पिटीशन दर्ज करवाता है। अब ये सब देखकर गवर्नमेंट को मजबूरन राम को उसके जब देना पड़ता है। वही मोपी बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि वो एक चुटकी में राम का सस्पेंड कर सकता है। और राम को जब उसके जब मिलता है तब मोपी अपने आदमी से बोलता है कि उसका सस्पेंडर लेटर टाइप करो। लेकिन तभी वहाँ पर राम आ जाता है जो कि अभी इलेक्शन कमिश्नर बन गया था और वो वहाँ पर अनाउंस कर देता है कि 2 महीने के बाद इलेक्शन होगा। अब ये सुनने के बाद मोपी शॉक हो जाता है क्योंकि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन होने तक मोपी के पास कोई पावर नहीं होता और न ही कोई वो रूल पास कर सकता है। अब यहाँ पर राम मोपी को बोलता है कि तुम तो मेरे साथ अभी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं इलेक्शन होने तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब ये सुनकर मोपी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में ये चुनाव जीत कर रहेगा और वो लोगों को पैसा देने के काम में लग जाता है। और वो अपने आदमी से बोलता है कि लोगों को पैसा देकर जितना हो सकता है उतना वोट खरीद लो। वही ये सब राम जानता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। दरअसल वो तो जो वफादार पॉलिटिशियन होता है वो उसके साथ एक नई पार्टी का घोषणा कर देता है और वो गाँव वाले से मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि देखो अगर कोई भी नेता तुम्हें पैसा देने की कोशिश करे तुम उसके पैसा मत लेना, ये सब गलत है। यहाँ पर गाँव वाले बोलता है कि देखो कभी कभार तो हमें इस तरह से पैसा मिलता है तो मैं क्यों ना पैसा लूं। वही नेता लोग यहाँ से जीत कर तो जाता है लेकिन वापस मुड़कर हाल चाल भी पूछने के लिए नहीं आता। तब जाकर राम बोलता है कि ठीक है अगर तुम पैसा लेना ही चाहते हो तो थोड़ा पैसा क्यों लेते हो, एक वोट का कम से कम 20,000 लो। और वो सारे गाँव वालों को ये भी समझा देता है कि नेता लोग इलेक्शन से बहुत ही पैसा कमाता है इसीलिए तुम्हें वो एक वोट का 20,000 आराम से दे देगा। वही ये सुनकर गाँव वाले खुशी से मान जाता है। वही ये बात मोपी को मालूम चलता है और वो अपने आदमी से बोलता है कि कोई बात नहीं, 20,000 मांग रहा है गांव वाले तो 20,000 ही दो। और वो सारे गांव वालों को 20,000 देने लगता है जिसमें उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहा होता है। वही ये सब बात राम जान रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो चाहता था कि उसके सारे पैसे इसी तरह से खर्च हो जाए। और राम लास्ट मोमेंट पर मोपी के ऊपर फाइन लगा देता है कि वो इलेक्शन का दौरान गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज कर रहा था जिसमें उसे 25 लाख का जुर्माना देना होगा। अब मोपी अपना फाइन 25 लाख दे देता है जिस पर राम बोलता है कि एक पॉलिटिशियन 40 लाख से ज्यादा खर्च इलेक्शन में नहीं कर सकता। अब वही ये सुनने के बाद उसके सारे आदमी उसके साथ छोड़ देता है क्योंकि मोपी के पास अब पैसा नहीं बचा था। अब यहाँ पर हमें इलेक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक इलेक्शन बूथ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। ये जानकर राम बहुत ही घबराने लगता है। तभी वहाँ पर मोपी आता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारे बूथ पर बम प्लांट किया हुआ है और अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं सारे जगह पर बम ब्लास्ट कर दूंगा। मोपी यहाँ पर राम से ये भी बोलता है कि देखो तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देखना क्योंकि मेरे आदमी मल्टीपल टाइम्स वोट करेंगे और तुम चुपचाप रहना। वही राम मान जाता है और हम देखते हैं कि मोपी के आदमी आकर मल्टीपल टाइम्स वोट करने लगते हैं। वही कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स वोट किया था उसकी उंगलियों सूजने लगता है क्योंकि राम ने पहले ही इंक बूथ में कुछ मिला दिया था क्योंकि वो जानता था कि मोपी ऐसा कुछ जरूर करेगा। और राम ये भी जानता था कि मोपी ने दूसरे बूथ पर बम प्लांट नहीं किया था। अब यहाँ पर सब लोग जान जाते हैं कि वोटिंग बूथ में चीटिंग हुआ है
इसीलिए वोटिंग फिर से होगा। और हम देखते हैं कि वोटिंग फिर से होने लगता है। अब यहाँ पर मोपी फिर से प्लान बनाता है कि वो वोटिंग बूथ को ही चुरा लेगा, लेकिन राम जानता था कि मोपी ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसीलिए वो सारे वोटिंग बूथ को ड्रोन के द्वारा वोटिंग काउंटिंग के लिए भेज देता है। वहीं यह सब देखकर मोपी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो खुद ही राम को मारने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर राम और मोपी के बीच फाइट होने लगता है। यहाँ पर राम मोपी को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि जिस पार्टी को उन्होंने शुरू की थी वो पार्टी इलेक्शन जीत गया था और वही मोपी इलेक्शन हार चुका था। और उस पार्टी के सारे आदमी यही चाह रहा होता है कि राम ही सीएम बने। और हम जानते हैं कि पहले ही राम अपनी जॉब से रिजाइन कर चुका था और फाइनली हम देखते हैं कि राम वहाँ का सीएम बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।